नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट में होने वाले सिंगल ट्रांसफरेबल वोट को देखेंगे। हम देखेंगे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता क्या है, कैसे काउंट किया जाता है। धीरे धीरे हम अपने चैनल में पूरी पॉलिटी को कवर करने वाले हैं और इसमें हमें आप लोगों का साथ, समर्थन, सपोर्ट चाहिए। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे, मेहनत अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अगर आपको कोई कमी लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता क्या है। देखिए दोस्तों, जब हम इंडिया में इलेक्शन की बात करते हैं तो एक तो हो गया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इलेक्शन और एक होता है एमपी या एमएलए का इलेक्शन। जो फर्दर एमपी जो है वहां से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर निकलेगा, एमएलए जो है वहां से अगेन चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स निकलेंगे। अब सबसे पहले हम बात करेंगे एमपी और एमएलए के इलेक्शन की, क्योंकि एक बार हमें यह पता होगा कि एमपी और एमएलए कैसे चुने जाते हैं, उसके हिसाब से उसके कंपैरिजन में हम फिर डिफरेंशिएट कर पाएंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन को और फिर हम देख पाएंगे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का असल में क्या इंपॉर्टेंस है, क्या मतलब है। देखिए दोस्तों, जब हम एमपी और एमएलए के इलेक्शन की बात करते हैं तो वहां पे फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम आता है। अब फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम ये हुआ क्या, मान लीजिए ये हमारे पास एक कॉन्स्टिट्यूंसी है। कॉन्स्टिट्यूंसी आप जानते हैं एक स्पेसिफिक टेरिटरी जहां से सिर्फ एक व्यक्ति चुनाव जीत कर आएगा। अब उसमें जितने मर्जी व्यक्ति उस चुनाव में खड़े हो सकते हैं, जीत के एक व्यक्ति आएगा। अब मान लो इस कॉन्स्टिट्यूंसी में 5 लोग चुनाव के लिए खड़े हो गए, ए, बी, सी, डी और ई। ये 5 लोग चुनाव के लिए खड़े हो गए। अब इलेक्शन का टाइम आ गया। इलेक्शन का टाइम आ गया, जनता जनार्दन सर्वोपरि है। जनता जनार्दन वोट देगी। वोट देने के बाद फिर तय होगा कौन जीतता है, कौन हारता है। मान लो वोट दे दिया गया। अब इन 5 में से जो ए है उसको 36% वोट मिल गए, बी को 29%, सी को 17%, डी को 12%, ई को 6%। एक एग्जांपल हम ले रहे हैं, ए बी सी डी ई 5 लोग खड़े हैं, ए को 36%, बी को 29%, सी को 17%, डी को 12% और ई को 6%। अब फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में मतलब ये होता है कि जिसके पास सबसे ज्यादा वोट हुए गिनती में वो जीत जाएगा। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा वोट किसके पास है, 36% ए के पास है। तो यहाँ पे हमारा जो एमपी या एमएलए कौन जीत कर आएगा, 36% वाला, यानी ए जो है ये जीत गया। तो ये होता है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, यानी कि यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। यहाँ पे जिसने खड़ना है वो खड़े, जनता वोट देगी, जिसको सबसे ज़्यादा वोट आए वो जीत जाएगा। ये होता है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। यहाँ पे हमारे केस में जो ए है जिसके पास, क्योंकि 36% है। अब आप देखो इसका क्रिटिसिज्म भी होता है कि जैसे मान लो 100 है बंदा है, 100% में से मात्र 36% है जो चाहते हैं ये जीते। ठीक है ना, आपके पास सिर्फ 36% है जो चाहता है ए जीते, 64% नहीं चाहते कि ए जीते, लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि सबसे ज्यादा वोट इसको पड़े इसलिए ये जीत गया। ये होता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। लेकिन हम जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन की बात करते हैं तो वहां पर आता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। अब देखिए प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का सीधा सीधा मतलब क्या होता है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एक ऐसा मेथड है जहां पे पॉपुलेशन जो है उस देश की, उस पॉपुलेशन की रेशियो के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा। क्या होगा, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की, जहां पे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है माने ये एक ऐसा इलेक्शन मेथड है कि वहां की जो पॉपुलेशन है उस देश की, उस पॉपुलेशन की रेशियो के अकॉर्डिंगली प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा। ये होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। आसान भाषा में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन यानी जो भी व्यक्ति जीत के आ रहा है उसके पास 50% से ज्यादा वोट होने चाहिए। अब मान लो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इलेक्शन हुआ, 2 लोग खड़े हैं ए और बी। अब क्योंकि अगर सिर्फ 2 लोग खड़े हैं ए और बी तो ये ऑब्वियस है कि बड़ी आसानी से इन दोनों में से किसी भी एक व्यक्ति को 50% से ज्यादा वोट पड़ जाएंगे, क्योंकि 2 ही व्यक्ति खड़े हैं ए और बी, तो मोर देन 50% उन्हें वोट किसी भी व्यक्ति को पड़ जाएंगे बड़ी इजीली। लेकिन जरूरी नहीं है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के चुनाव में सिर्फ 2 ही व्यक्ति खड़े हों। इंडिया में प्रेसिडेंट इलेक्शन में जितने लोग चाहें खड़ सकते हैं, जिसको भी लगता है कि मैं प्रेसिडेंट बन सकता हूं वो खड़ सकता है, उसमें कोई भी मनाही नहीं है। तो अगर 2 हुए तब तो इजीली किसी भी एक व्यक्ति को मोर देन 50% मिल जाएगा। लेकिन अगर एक से ज्यादा हुए, जैसे मान लो 4 लोग खड़े हो गए, फिर क्या होगा। अब मान लीजिए कि 4 लोग खड़े हो गए ए बी सी डी और चारों को वोट पड़े और मान लो कि 30% वोट ए को पड़ी जो सबसे ज्यादा है, बाकियों को बी सी और डी को 30% से कम वोट पड़े। टोटल जितने भी आपने इनको देना है आप दे सकते हो 100%, लेकिन 30% से कम होंगे।
सबसे ज़्यादा वोट यहाँ पे किसे पड़े, मान लो कि ए को पड़े कितने 30%। लेकिन क्या ये फिर सबसे ज़्यादा वोट, तो अब इसीलिए मैंने आपको एमपी और एमएलए के वोट में कैसे वो चुनाव जीत कर आते हैं वो मैंने बताया कि वहाँ पर तो जिसको ज़्यादा वोट है वहाँ पे वो जीत जा रहा है। इस केस में इसके पास 30% वोट है, लेकिन क्या ये प्रेसिडेंट बनेगा, ये प्रेसिडेंट नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि बात आई प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की। अब ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्यों जरूरी है, इसके क्या कारण हैं, क्योंकि देखो सिक्किम एक स्टेट मान लो, एक स्टेट यूपी मान लो एग्जांपल के तौर पे, यहाँ पे अगर हम बोलें कि एमपी और एमएलए की वोट वैल्यू एक ही है, तो एक जो यूपी का एमएलए है वो लाखों लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है, सिक्किम का एमएलए है वो कुछ हजारों को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये तो फिर जो इतने लाखों को रिप्रेजेंट कर रहा है उसके साथ थोड़ी सी डिस्क्रिमिनेशन इस हिसाब से हो जाएगी कि क्योंकि ये लाखों को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसके पास जो वैल्यू है वोट की वो ज्यादा होनी चाहिए। ये कारण है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का, जिसको हम अच्छे से जब हम इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कवर करेंगे वहां पर इसे और अच्छे से कवर करेंगे, जो कि आने वाली वीडियोज में आपको देखने को मिलेगा। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। लेकिन अब जैसे मैंने कहा कि क्योंकि यहाँ पे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है तो मोर देन 50% यहाँ पे वोट होने चाहिए। एक ही में तो सिर्फ 30% है, तो ये चुनाव नहीं जीत पाएगा। तो अब क्या होगा, तो यहाँ पर आती है आपकी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का मतलब हुआ कि यहाँ पे जो वोटर है वो प्रेफरेंस देता है, यहाँ पे प्रेफरेंस देखी जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे अगेन हम देखते हैं कि ए बी सी डी ये 4 लोग हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन में खड़े हैं। अब यहाँ पे जनता जो भी एमपी और एमएलए, यहाँ जनता डायरेक्ट, क्योंकि ये इनडायरेक्ट इलेक्शन है प्रेसिडेंट का, तो जनता ने तो अपने एमपी और एमएलए भेजे हैं, अब वो आगे वोट देंगे। और इसीलिए इनडायरेक्ट है क्योंकि जनता डायरेक्टली इसको चूज नहीं कर रही है प्रेसिडेंट को। तो अब यहाँ पे ये जो वोटर है एमपी एमएलए जितने भी हैं ये वोट देंगे, ये अपनी अपनी प्रेफरेंस भरेंगे। प्रेफरेंस का मतलब यहाँ पे सीधे सीधे ये है कि मान लो मैं ये चाहता हूँ कि सबसे पहले ये व्यक्ति, फलाना व्यक्ति जो है ये प्रेसिडेंट बने, ये नहीं तो फिर ये बन जाए, ये नहीं तो फिर ये बन जाए, ये नहीं तो फिर ये बन जाए। ये होती है प्रेफरेंस। अब मान लीजिए जैसे ए बी सी डी यहाँ पे 4 लोग हैं, मैंने बोला कि चलो जी पहली प्रेफरेंस मैं दे देता हूँ सी को। मान लो मैं एक एमपी हूँ, मैंने बोला कि मेरी सबसे पहली प्रेफरेंस जो है सी है, कि मैं चाहता हूँ सबसे पहले सी प्रेसिडेंट बने। सी नहीं बन पाए, फिर मैंने बोला चलो सेकंड प्रेफरेंस ए को दे देते हैं। फिर ए भी नहीं बना तो थर्ड प्रेफरेंस की चलो बी को दे देते हैं, बी भी नहीं बना तो फोर्थ प्रेफरेंस चलो डी को दे देते हैं। तो इस हिसाब से हम प्रेफरेंस देते हैं, यानी जो एमपी और एमएलए चुन के जाएगा वो प्रेफरेंस देगा। तो मैंने इस केस में जैसे सी को पहले दे दी, फिर ए को दी, फिर बी को दी, फिर डी को दी। इसी प्रकार से सारे अपने अपने जितने भी लोग हैं वो सारे अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी प्रेफरेंस देंगे। अब एक बार प्रेफरेंस दे दी गई, वोट हो गया, अब बात है किसकी, काउंटिंग की। अब काउंटिंग शुरू हुई। मान लीजिए कि जो ए है कैंडिडेट उसको 40% लोगों ने वोट दिया, यानी फर्स्ट प्रेफरेंस। अब ध्यान रखिएगा सबसे पहले जो काउंटिंग होगी वो फर्स्ट प्रेफरेंस की होंगी, कि जितने लोगों ने वोट दिया है उसमें फर्स्ट प्रेफरेंस किस किस ने किस किस को दी। तो हमने क्या बोला एग्जांपल में कि ए को 40% लोगों ने फर्स्ट प्रेफरेंस दी, बी को 30% लोगों ने फर्स्ट प्रेफरेंस दी, सी को 20% लोगों ने फर्स्ट प्रेफरेंस दी, डी को 10% लोगों ने फर्स्ट प्रेफरेंस दी। अब यहाँ तो पंगा फंस गया। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में हमने कहा कि हमें 50% से ज़्यादा वोट चाहिए, यहाँ तो किसी के नहीं आए। तो अब क्या करें, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे इन चारों में सबसे कम वोट किसके हैं। सबसे कम क्या है, डी के सबसे कम है, मात्र 10%। अब हम डी के 10% जो वोटर हैं उनके वोट को खोलेंगे। अब हम उनकी सेकंड प्रेफरेंस देखेंगे। तो ये डी के वोट जो हैं वो खुल गए हैं। डी इस रेस से बाहर हो चुका है क्योंकि उसके पास फर्स्ट प्रेफरेंस में सबसे कम वोट थे। अब आगे ए बी सी बचा, ए के पास 40, बी के पास 30, सी के पास 20। अब इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये जो 10% लोग हैं इन्होंने अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस किसे भरा था, डी को भरा था। इसीलिए तो फर्स्ट प्रेफरेंस में डी के पास वोट कितने आए, 10% आए। लेकिन अब तो ये बाहर हो गया। अब हम इन लोगों की जो 10% है इन लोगों की सेकंड प्रेफरेंस देखेंगे। मान लीजिए ये जो 10% है जिन्होंने डी को फर्स्ट प्रेफरेंस दी थी, इनमें से 5% लोगों ने ए को सेकंड प्रेफरेंस दी कि चलो डी नहीं तो ए से ही। 5% ने सेकंड प्रेफरेंस बी को दी कि डी नहीं तो बी से ही। और बेचारे सी को किसी ने भी सेकंड प्रेफरेंस नहीं दी। तो अब क्या होगा, अब फर्स्ट प्रेफरेंस में जो ए बी और सी के पास वोट्स थे वो डी को जिन लोगों ने फर्स्ट प्रेफरेंस दी थी
उनकी सेकंड प्रेफरेंस उसमें ऐड हो जाएगी। तो ए के पास 40% तो फर्स्ट प्रेफरेंस में थे, और डी जिसके पास फर्स्ट प्रेफरेंस में सबसे कम वोट थे, उसके वोट जब खुले तो उसमें जो 10% जिन्होंने डी को फर्स्ट प्रेफरेंस दी थी, उनके सेकंड प्रेफरेंस में 5% ए था, 5% बी था, इनको ऐड कर दिया जाएगा। तो क्या बना, ए का बन गया वोट 45%, बी का बन गया 35%, सी बेचारे को किसी ने सेकंड प्रेफरेंस दी नहीं, तो उन 10% लोगों में से जिन्होंने डी को फर्स्ट प्रेफरेंस दी थी, इसलिए सी के 20% ही रह गए। लेकिन फिर पंगा बढ़ गया कि 50% से ज़्यादा वोट तो आए नहीं। देखो ये मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहा था कि कंसेप्ट समझ आ जाए सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का। तो अब क्या होगा, अब 45, 35, 20 लेकिन मोर देन 50% जो होने चाहिए प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में वो किसी के नहीं हुए। तो अब फिर से देखा जाएगा कि सबसे कम वोट किसके पास है, सबसे कम वोट आए सी के पास। तो इसका मतलब है कि अब सी जो है ये रेस से बाहर हो गया। अब इसके वोट खुलेंगे, सी के वोट खुले। अब सी के वोट जो खुलेंगे उनमें हम देखेंगे कि जो 20% जिन्होंने सी को वोट दिया था उनकी सेकंड प्रेफरेंस क्या है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये जो 20% है इनकी फर्स्ट प्रेफरेंस सी ही रही होगी। अब हम इनकी सेकंड प्रेफरेंस देखेंगे। सेकंड प्रेफरेंस में मान लीजिए 20 में से 10% लोगों ने कहा कि हम हमारी सेकंड प्रेफरेंस ए है, यानी पहले हम चाहते हैं सी प्रेजेंट बने, सी नहीं तो ए से ही। बाकी 10% ने बोला कि चलो जी हमारी सेकंड प्रेफरेंस बी है, कि पहले हम चाहते हैं सी बने, सी नहीं तो बी से ही। अब यहाँ पे क्या बना, अब यहाँ पे हमने देखा कि पिछले स्लाइड में हमारे पास यहाँ 45% आ गए थे, यहाँ 35% आ गए थे, 50% मेजोरिटी मार्क किसी ने क्रॉस नहीं किया। अब यहाँ पे जिन लोगों ने सी को फर्स्ट प्रेफरेंस दी थी उनकी सेकंड प्रेफरेंस इनके साथ जुड़ जाएगी। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, ए 45% प्लस 10% 55%, और बी 35% प्लस 10% 45%। तो ये 55% वाला बन गया, और यहाँ पे 50% से ज़्यादा जो वोट है वो यहाँ पे पड़ गए। तो उस हिसाब से हमारा भी जो राष्ट्रपति यहाँ पे इस वीडियो में चुना गया वो चुना गया ए। तो हमारा राष्ट्रपति कौन हो गया, ए। तो कॉन्ग्रेचुलेशन करिए इन्हें अब। तो इस हिसाब से ये होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अब एक बार हम फिर से देखते हैं ताकि कंसेप्ट जो है वो एक बार रिवाइज भी हो जाए और अच्छे से समझ भी आ जाए। बाकी अगर आपको कोई सवाल हो कोई भी दिमाग में तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हमने बोला कि सबसे पहले देखो ABCD 4 लोग खड़े हैं, हमने जो MP MLAs हैं उन्होंने वोट दिया। वोट में जैसे मैं एक MP हूँ, मैंने बोला C को फर्स्ट प्रेफरेंस, A को दूसरी, फिर अगर A नहीं तो चलो B से ही, B को तीसरी, फिर B भी नहीं तो चलो D से ही, D को चौथी। अब ऐसे सारों नहीं दिए, फिर वहां पे सारों के काउंट हुए। अब मान लो A को 40% मिले, B को 30%, C को 20%, D को 10%, किसी के पास भी 50% नहीं आया। देखा जाएगा सबसे कम किसका है, D का। D इस रेस से बाहर हो गया, D के वोट खुलेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो 10% इन्होंने D को फर्स्ट प्रेफरेंस दी है। हम देखेंगे सेकंड प्रेफरेंस। सेकंड प्रेफरेंस में मान लो 10 में से 5% ने A को दी, 5% ने B को दी, C बेचारे को किसी ने नहीं दी। अब हम उनको ऐड कर देंगे तो 40 + 5 45, 30 + 5 35। लेकिन मेजोरिटी मार्क अगेन कहीं पर भी नहीं देखने को मिलता है, 50% से ज़्यादा किसी के पास वोट नहीं है। तो अब हम देखेंगे कि सबसे कम किसके पास वोट हैं। तो सबसे कम वोट किसके पास है, सी के पास है। बेचारे के 20% रह गए, 45 और 35 ए और बी के पास है। तो अब यहाँ पे इस रेस में सी भी बाहर हो गया। अब इसके वोट खोले जाएंगे, कोई दो राय नहीं है कि इन 20% ने पहला प्रेफरेंस किसे दिया था, ऑब्वियस सी बात है सी को दिया था। हम इनकी सेकंड प्रेफरेंस देखेंगे। मान लीजिए कि इस 20 में से 10% ने सेकंड प्रेफरेंस ए को दी, 10% ने सेकंड प्रेफरेंस बी को दी। अब यहाँ पे 45% ऑलरेडी था, यहाँ पे 35% था जो हमने पिछली लाइन में देखा, उसमें ये ऐड हो जाएगा। कितना बना, 45 और 10 55%, 35 और 10 45%। तो इस हिसाब से हमारा जो प्रेसिडेंट है, क्योंकि ए के पास 55% वोट आ गए, मोर देन 50%, तो हमारा जो प्रेसिडेंट है वो ए बन गया। ये होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। लेकिन अब ये तो हो गया, अभी कॉन्स्टिट्यूशन में इस प्रकार के प्रावधान हैं जो मैंने आपको समझाया। क्या ग्राउंड जीरो में ऐसा कभी हुआ है? तो देखो अमूमन तो इस प्रकार की जरूरत पड़ती नहीं है। दो ही लोग मुख्यतः होते हैं, एक पार्टी का, एक बड़ी गवर्नमेंट में जो पार्टी है, सरकार में जो पार्टी है उसका, और एक जो बड़ी ओपोजिशन है उसका होगा। और फिर उस हिसाब से उसको जो भी जहां वोट मिलता है मोर देन 50% आसानी से वो मिल जाता है। एक बार लेकिन ऐसा हुआ है जब सेकंड प्रेफरेंस के वोट खुले थे, और वो हुआ था वीवी गिरी
वृहगिरि वेंकट गिरि जी के समय। तो जब ये चुनाव में थे उस टाइम पे फर्स्ट प्रेफरेंस में किसी को भी मोर देन 50% नहीं मिले, तो फिर इनके केस में सेकंड प्रेफरेंस के वोट खुले थे और उसमें फिर ये प्रेसिडेंट बने थे। तो ये वीवी गिरि वृहगिरि वेंकट गिरि जी के इलेक्शन के समय ऐसा हुआ था, ये आपने ध्यान में रखना है, पहली चीज। दूसरी चीज कि एक राष्ट्रपति इंडिया के इतिहास में ऐसा भी है जिसके खिलाफ कोई खड़ा ही नहीं हुआ, जो यूनानिमस जीता यानी एक मत से जीता, उसके खिलाफ कोई ओपोजिशन में खड़ा नहीं हुआ। उनका नाम है नीलम संजीवा रेड्डी। ये हैं नीलम संजीवा रेड्डी। ये इकलौते ऐसे राष्ट्रपति हैं जब ये चुनाव में लड़े थे तब इनके खिलाफ कोई भी नहीं खड़ा था और ये यूनानिमसली इलेक्ट हुए थे। तो ये दो नाम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंस होगी वो हम आने वाले वीडियो में अवश्य पूरी की पूरी पॉलिटी हमने कवर करनी है, तो उसमें पूरा कवर करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। ऐसे ही के वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।